तो जैसे कि आज मैंने आप लोगों को जीवन उत्सव प्लान एक प्लॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया। आप लोग सभी लोग तो नहीं थे, आप ही के लाइन में थे मेरे साथ, तो आपको ये फीलिंग वो आई होगी कि बात तो सर ने बहुत सही ढंग से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी चीज है, कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी डीलर या व्यापारी इन व्यक्तियों के सामने दो शब्दों का यूज नहीं करना है। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि वो इन दोनों शब्दों से बहुत एजिटेट होते हैं। समझ रहे हैं दिलीप जी? उनको उन्हीं की भाषा में हमें समझाने का पूरा प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि वो केवल अपनी भाषा में ही सुनना चाहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उनका पूरा माइंड ही सेट होता है कि यार प्रॉपर्टी से अच्छी कोई दुनिया में दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो केवल हमें उनकी प्रॉपर्टी के सामने अपनी प्रॉपर्टी ले जाके खड़ी कर देना है बस, और उनसे कंपैरिजन करवाना है कि सर बताइए आपका प्लॉट 5 साल के बाद कितना किराया देगा, और अगर किराया लेना भी है तो आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। सपोज कीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा है, और उस प्लॉट पर आपने अगर 4 दीवारी नहीं कराई है, नींव नहीं भरवाई है, कमरे नहीं बनवाए हैं, प्लास्टर नहीं करवाया है, बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है, तो क्या आपको कोई किराया देगा? तो एक लाइन तो बोलेगा यार बात तो सही कह रहा बंदा, खाली प्लाट का कौन किराया दे देगा? प्लाट में कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, नींव डलवानी पड़ेगी, 4 दीवारी करानी पड़ेगी, लिंटर डलवाना पड़ेगा, शटर लगवाना पड़ेगा, फिर कनेक्शन करवाना पड़ेगा, फिर उसमें एक इख्तियार भी देना पड़ेगा कि मेरी दुकान किराए पे खाली है, तब कोई आएगा और किराया देगा। हालात तो यही बनेंगे ना। लेकिन अगर वहीं पर हम अपने प्लॉट को ले जाके रख दें कि सर केवल 5,75,000 रुपए का प्लॉट और गारंटेड जिंदगी भर 50,000 रुपए का रेंट, और अगर गलती से प्लॉट बेचना भी पड़े तो 180% गारंटी में के साथ बिकेगा। 180% आपको पैसा गारंटेड मिलेगा, चैलेंजेबल मिलेगा, चाहे जब ले लेना, और चाहे पूरी जिंदगी 10% रिटर्न लेते रहिए। 10% रिटर्न का कैलकुलेशन एक ही चीज लगाएगा, 5 लाख का 10%। हाँ सर जी, 5 लाख का 10% आजीवन देंगे। हमारे प्लॉट की जो भी कीमत है 5 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 लाख का 10% आपको आजीवन मतलब 50,000 रुपए किराए के रूप में हम आपको आजीवन देते रहेंगे, जब तक आपका प्लॉट सलामत रहेगा। और जिस दिन आप प्लॉट बेचना चाहें किराया वसूलते रहिए। जिस दिन खोपड़ी सनक जाए 180% मतलब 5 लाख का लगभग 9 लाख रुपए आप हमसे नगद लीजिए, प्लॉट को बेचिए, आराम से मस्ती कीजिए। अब बताइए, ये प्लॉट बेच रहा था कि पॉलिसी बेच रहा था मैं? अवनीश जी कोई है लाइन में कि सब लोग गायब हैं? बताइए मेरा प्लॉट कैसा है? जी बताइए। मेरा प्लॉट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तो क्यों नहीं बेच रहे बहुत भाई? अच्छा लगा। तो इस प्लॉट को क्यों नहीं बेच पा रहे हो? सारे रियल एस्टेट वाले 5-5 लाख रुपए के आधा बिस्वा बेच रहे हैं, तुम्हारा कोई एक बिस्वा नहीं खरीद रहा। 5 लाख में एक बिस्वा जमीन दे रहे हैं हम, और आधा बिस्वा लोग 10-10 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। दुनिया का सबसे सस्ता प्लॉट LIC के पास है, लोग करोड़ों रुपए के प्लॉट में फंसाए दे रहे हैं, और तुम्हारा प्लॉट कोई खरीद ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि हमारे सेल्समैन बेकार हैं। दुनिया का सबसे सस्ता प्लॉट लिए बैठे हो, और किसी भी एरिया में चले जाओ तो आधा बिस्वा प्लॉट लगभग 10 लाख रुपए का है। उसमें भी बेचारे के पास टेंशन अलग से कि साला ओरिजिनल प्लॉट है, फर्जी प्लॉट तो नहीं है, गलत रजिस्ट्री ना हो जाए, कहीं हम फंस ना जाए, दुनिया भर की टेंशन है। लेकिन अपने प्लॉट की तो गारंटी है, भारत सरकार लिख के देगी भैया, आधा बिस्वा लिख के दिया गया। दूसरी चीज, इस प्लॉट का किराया भी आज ही डिसाइड हुआ जा रहा है कि आने वाले 11 साल के बाद जिंदगी भर हम आपको 50,000 रुपए किराया देते रहेंगे।
दूसरी चीज, आपको अगर अपने प्लॉट को बेचना है, कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे आके खड़े हो जाइएगा, 50,000 रुपए किराया भी वसूलते रहिएगा, और जब भी बेचना हो 180% हमसे नगद ले जाना। बताइए, इस प्लॉट को कौन नहीं खरीदेगा? सीधी सी बात है कि हम रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे तो बेच ले जाएंगे, और अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो दुनिया में कोई चीज नहीं दिखती भाई साहब। अगर सेल्समैन अच्छा है तो अपने घर का झाड़ू से झाड़ू लगाया हुआ कूड़ा भी बेच लेता है, लेकिन अगर सेल्समैन के अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप उसको कोहिनूर दे दो, लोग उसके हाथ में पत्थर ही बोलेंगे, साला पता नहीं कहां से लेके आया यार, साला चुरा के तो नहीं लेके आया, हम ना खरीद पाएंगे भैया, आदमी यही बोलेगा। लेकिन सेल्समैन के अंदर अगर क्वालिटी है तो कोयले को भी पत्थर हीरा बना के बेच देगा। तो चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। इस मीटिंग का मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग बेहतर और बेहतरीन बने, और जितने भी अच्छी से अच्छी स्किल्स हैं जो कि एक आपकी मार्केटिंग में आप लोगों के लिए बेहतर साबित हों, वो देने का प्रयास करता हूं। और जो भी मेरे अंदर है, सब लोगों का कहना है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान को अगर मैं छिपा के रखूंगा तो मैं भी कोई मतलब नहीं है मेरा। फिर उस दशा में इन सारी चीजों को आप रिप्रेजेंट करिए, प्रेजेंटेशन को अपने अपने ढंग से बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको भी ये फीलिंग आए कि यार नहीं, हमने कुछ सीखा है और मेरी बात को लोग सुनते हैं। ठीक है ना? आपके दिलीप जी, अभी जो जिन भाई साहब से बात हो रही थी, आखिरी में कितनी बार उन्होंने धन्यवाद बोला मुझे, जबकि ना मुझे जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कभी आज तक मिला हूं। ठीक है ना? तो चीजों को जी तो ठीक है, वो ब्राह्मण है और थोड़ा सा वो भी एक तरीका है उनका। ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका है, अच्छी बात है, लेकिन अगर यही मीटिंग फेस टू फेस होती तो शायद मैं चेक कटवा चुका होता, गारंटेड लेता मंगलवार हूँ। को मंगलवार को भी फिक्स करता हूँ मैं, तो मॉर्निंग में ही फिक्स कर लूंगा, तो फिर आ जाना आप दोपहर तक। चलिए, हम प्रयास करेंगे कि भाई मुलाकात हो। और एक ही चीज है कि चीजों को तुरंत ही फाइनल करने का प्रयास किया करो, तुरंत ही फाइनल करने। ठीक है ना? जब भी पार्टी को सोचने का, जैसे कि उन्होंने एक लाइन बीच में बोल दी कि भाई साहब से पूछ के बताएंगे, तो ये मीटिंग लगभग अटक गई, लगभग अटक गई। तो ये टॉपिक आने नहीं चाहिए। अब वहां पर मुझे थोड़े से शब्द और बोलने चाहिए थे कि सर, परिवार आपका है, बीवी बच्चे आपके हैं, इन केस अगर आपको कुछ भी होता है तो क्या आपका परिवार भाई साहब से पूछ के रोटी खाएगा? आपकी छोड़ी हुई कोई भी रोटी उस परिवार के पास नहीं है। चलो ठीक है, नहीं बोला क्योंकि वो एक्चुअली दोनों लोग कराना चाह रहे हैं, उनके बड़े भाई ठीक है, साहब और ये भी। नहीं, ये चीजें देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जो कि किसी एक परिवार, एक व्यक्ति, एक ही के जीवन में अप्लाई होता है। अब उस प्रोडक्ट को मल्टीपल रूप से आप चाहे जितने खरीद लें। गौरव, आपको 2 बार टोका गया कि आप अपना माइक म्यूट रखा करिए और जब बात करना हो तो माइक को अनम्यूट किया करिए। ठीक है, म्यूट कीजिए अपने माइक को। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, उससे इको आता है इधर और बाकी सदस्यों को आवाज समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। जैसे कि इस हफ्ते आप लोगों को केवल एक ही टास्क LIC ने दिया है, जो कि मैंने वो शेयर भी कर दिया है। जो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा इसे? दिलीप जी, हेलो, नीरज जी, देखिए, यहाँ पर जीवन उत्सव, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद, इन पर सब पर एक विशेष कंडीशन रखे गए हैं। गौर कीजिए,
जीवन उमंग 945 नंबर, सिंगल प्रीमियम 917 नंबर। प्रत्येक 2 पॉलिसियों पर 1000 रुपए का आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, वहीं पर अगर आप अनदर लाइफ करते हैं कि 2 के बाद 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, तो प्रत्येक पॉलिसी पे 1000 रुपए आपको मिलेगा। पहले 2 पॉलिसियों में 1000, तीसरी पॉलिसी में सिंगल पॉलिसी पे 1000 रुपए मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जीवन लाभ, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद 2 पॉलिसी अगर आप बेचते हैं तो 500 रुपए, और उसके बाद जितनी बेचेंगे प्रत्येक पॉलिसी पे 500 रुपए। तो इस क्लॉज मतलब सेक्शन बी पे या ग्रुप बी पे मेरा जो आप लोगों को फैमिली प्लान समझाया है वो बिल्कुल सटीक फिट बैठेगा। क्योंकि अगर आप एक फैमिली पैक बेच ले जाते हैं तो उसमें 2 जीवन लक्ष्य रहती है और 1 जीवन तरुण रहती है। मतलब कि आप सेक्शन बी को क्वालिफाई कर गए, है कि नहीं? समझ में आ रहा सभी को? दिलीप जी, समझ में आ रही बात मेरी? हेलो, हेलो, भाई देखिए मीटिंग जिसके को सर पर सुभाष विश्वकर्मा का हाथ हो ना, उसको कोई सेंचुरी करने से नहीं रोक सकता। किसको? जिसके सर पे सुभाष विश्वकर्मा का हाथ हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब टाइम नहीं दे पा रहे ना, वो टाइम दे पा रहे ना हम टाइम दे पा रहे। वो अलग बात है। गुरुजी, आपका इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और आप भाई भाई और देखिए मैं आप एक्चुअली यार वो जब रिकॉर्डिंग पे मीटिंग लगती है और जब हम अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं तो मीटिंग से बाहर कर देता है मुझे, तो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता और मुझे केवल बातें करता रहता हूँ। और अभी तो गौर किया तो मैं मीटिंग में था ही नहीं। देखिए, आप लोगों को एक जानकारी ये देनी थी कि जो कि कल की डेट से कंपटीशन आज की डेट से लॉन्च हुआ है, जीवन उमंग अगर आप बेचते हैं 2 पॉलिसी अगर आप बेचते हैं, 2 लाइफ बेचते हैं तो आपको 1000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और अगर जीवन उमंग या 917 नंबर 2 से अधिक आप बेचते हैं तो प्रत्येक पॉलिसी पे 1000 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ऐसा कंपटीशन है कि आपके पैसे सूल हो सकते हैं, क्योंकि जीवन उमंग का मिनिमम प्रीमियम 1380 रुपए है और 1380 रुपए की अगर हम 2 पॉलिसी बेच दे तो 1000 रुपए मिल गया, अगर 3 बेच दे तो 2000 रुपए मिल गए। ठीक, 917 नंबर का मिनिमम प्रीमियम मात्र 23,000 रुपए आता है। 23,000 रुपए ईयरली। एक बार जीवन में एक ही बार जमा होता है उसमें, सिंगल प्रीमियम एफडी प्लान है। ठीक, मैक्सिमम चाहे जो जमा करा दें। तो प्रत्येक एफडी 25,000 की एफडी में 2% कितना बनेगा? 500 रुपए। 500 रुपए बनता है ना, 25 दूनी 50, 25 रुपए तो हुआ। अच्छा ये बताएं सुबह कै बजे आएंगे? भाई जितने समय बुलाओगे हम आ जाएंगे, अगर हम खाली रहे तो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं कौन कितने समय खींच ले जाए। जो पहले पर फोन मिलाएगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो फोन का आप 9 बजे उठेगा तो फोन पे कौन मिलाएगा? ठीक है, चलिए इस प्लान को पूरा समझ लीजिए। आलोक जी, बात अभी हम कर लेंगे मिलने मिलाने की। देखिए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सभी लोगों को कि जीवन उमंग मात्र 1380 रुपए का है। अधिकतम हमारे पास जो क्षमता हो 16,000 रुपए साल का बिकता है। तो 16,000 को अगर मंथ में लाते हैं तो 1380 रुपए बनते हैं, और अगर ईयर में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
सुभाष जी, जी, इंडोमेंट प्लान 24,000 रुपए का दिखा रहा है, 24,500 कुछ रुपए का। तो मैंने 23,000 कुछ रुपए बोला है। हाँ, लगभग लमसम वही बैठता है उम्र के तो हिसाब से। वही बैठता है ना, 0 ईयर का बच्चा ले लो, 23,000 कुछ रुपए ही आएगा। ठीक। अब अगर 23,000 में 500 रुपए कमीशन केवल मिल रहा है तो तुमको यहाँ से 1,000 मिल जाएगा, मतलब 1,500 रुपए कमीशन हो गया ना। दूसरा नंबर, पहला क्लॉज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखिए पॉलिसियां है जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य। मेरा फैमिली पैकेज तो केवल 2 ही पॉलिसियों से बनता है। कौन कौन से प्लान है, कोई बताएगा? सर 914। भाई कोई बताएगा मेरा फैमिली पैकेज किन किन पॉलिसियों से बनता है? जीवन लक्ष्य जीवन है तरुण, और जीवन न्यू इंडोमेंट प्लान। और मेरे प्लान में कितनी पॉलिसियां होती है? जीवन तरुण जीवन। मेरे मिनिमम 3। मिनिमम 3, maximum- मैक्सिमम कुछ भी। हाँ, मतलब अगर एक फैमिली पैकेज आप बेच दो तो सेक्शन बी क्वालिफाई की नहीं क्वालिफाई? क्योंकि 2 जीवन लक्ष्य कर दोगे तो 500 रुपए कंप्लीट हो गए। और जो जीवन तरुण होगा वो तीसरी पॉलिसी कहलाएगी, उसमें भी 500 रुपए मिलेंगे, मतलब 1,000 रुपए पक्के एक फैमिली पैक पे। साथ में कमीशन जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी क्लॉज समझ में आ गया होगा कि हमें इस 30 दिन ज्यादा से ज्यादा फैमिली पैकेज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉलिसी से तो तीर निशाने पे ना पड़ेंगे। क्योंकि फैमिली पैकेज मेरा एक ऐसा पैकेज है कि अगर परिवार में 6 लोग मिल गए तो साला 2 बार हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अगली तीसरी पॉलिसी, चौथी पॉलिसी, 5वीं पॉलिसी, 6ठी पॉलिसी, सभी पॉलिसियों पे आपको 500 रुपए ही मिलने हैं। पहले 2 प्लानों में 500 और आगे के जितने भी प्लान होंगे सब पर सिंगल पे 500। ठीक है ये ना? जो जीवन उमंग दिया है हाँ, इसका मिनिमम कितना रहेगा? 1,380 रुपए। देखिए, इसमें लिखा नहीं हुआ है। अरे भाई साहब आप प्रीमियम निकालिए ना, यहाँ पर कैलकुलेटर पे आइए, देखिए जीवन उमंग पे आइए, जीवन उमंग पे लाइफ डालिए। मान लेते हैं कि किसी की लाइफ 18 वर्ष है, 15 साल का प्लान ले रहा है, 2 लाख रुपए का प्लान बेच रहे हैं और कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं महीने में कितना आता है। देखिए कितना आया, 1,429 रुपए ना। तो 1,400 रुपए का प्लान बेच रहे हो, 1,000 रुपए कमीशन पा रहे हो, बुराई है क्या? साथ में तो सही है। 1,429 रुपए का 35% भी आपको दे रही है LIC। और अगर गलती से 3-4 टो 5 टो बेच डालो तो हर पॉलिसी में 1,000 रुपए मिलेगा। और छोटा करना है तो इसमें टर्म बढ़ा दो, देखो 20 साल कर दो। 20 साल अगर आप कर देते हो तो देखिए मात्र 975 रुपए की पॉलिसी है। तो 975 भी टारगेट कम हो जाएगा ना? नहीं भाई साहब, उसमें केवल इतना लिखा जीवन उमंग बेचना है। हाँ, वही चीज कह रहा था कोई। भाई साहब कंपटीशन में केवल जीवन उमंग लिखा है, क्लॉज नहीं लिखा है। वही चीज तो कंफ्यूजन थी, वो अब दूर हो गई। तीसरी चीज, सपोज दैट ये भी कोई नहीं दे पा रहा, साले को 25 साल का बेच दो यार, कितना पड़ेगा? 719 रुपए। और अगर 0 ईयर का बच्चा है तो सीधा 30 साल का बेच दो भाई, और मजा आ जाएगी। मात्र 563 रुपए महीने, 1,000 रुपए में ही प्लान कंप्लीट हो गया और 1,000 रुपया लेके भी चले आए। बोलिए भाई साहब कितने रुपए का प्लान हुआ? 1,106 रुपए का, 1,106 रुपए, वो 1,126 रुपए का। 1,126 रुपए में 1,000 रुपए तुमको LIC ने पुरस्कार में दे दिया, 1,126 का 35% भी दे दिया। तो देखा जाए तो LIC घाटे में है यार। बोलिए LIC घाटे में है कि नहीं है? सही है। लेकिन फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन है। चीजें समझ में आ रही होंगी।
पूछना चाह रहा था मैं, पूछो पूछो जल्दी पूछो। तो ये जो कॉम्पिटिशन हर ब्रांच पे होगा, हैं? ये कॉम्पिटिशन हर ब्रांच पे भैया है या मुझसे मुझसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को मिलेगा। सीधी अच्छा सीधी सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी डिवीजन का ठेका नहीं ले रखा हूँ, केवल कानपुर डिवीजन की गारंटी मेरे हाथ में है। अगर आप कानपुर डिवीजन में आते हैं तो गारंटेड 100% चैलेंज के साथ आपके अकाउंट में डलवाने की मेरी जिम्मेदारी है। बाकी के डिवीजन का ना मैं कार्य करता हूँ, ना ही बाकी के डिवीजन को मैं आदेश करने की क्षमता रखता हूँ। एक चीज पूछ रहा था, ये जो फैमिली प्लान बनते हैं इसमें 914 लक्ष्य दोनों ऐड करके बना सकते हैं ना? 914 नंबर को तो यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, तो 914 नंबर से हमारा क्या लेना देना है आप? 915 से मिल जाएगा। 915 बेचो ना, 914 का तो यहाँ कंपटीशन में नाम ही नहीं है कहीं। आप ये वाला दो और 915 दोनों ऐड करके मिल जाएगा। हाँ, जो कंपटीशन में पॉलिसी है ही नहीं उसको सेल करोगे तो केवल 35% पाओगे। अब उस टॉपिक पे कोई बहस करने का मतलब ही नहीं है। अब आती है बात। जी जी, एक बार यार जीवन आनंद प्लान के बारे में जरूर समझा दो, आज तक हमने समझा नहीं इस प्लान को। चलिए अभी मैं इसको इस कंपटीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको उस पर भी चर्चा करता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब इंडोमेन आप प्लान और इसमें क्या बताना। बिल्कुल दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी उन सदस्यों के लिए है जो सिंगल प्रीमियम ज्यादा करते हैं या बड़ा प्रीमियम पर ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना? कि इस पर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का अगर आप प्रीमियम जमा कराते हैं तो आपको 1,000 रुपए नगद मिलेगा, चाहे वो सिंगल प्रीमियम में आए, चाहे वो रेगुलर प्रीमियम में आप लेके आए। क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पर आपके 2 कंडीशन क्वालिफाई हो सकते हैं कि अगर आप जीवन उमंग में 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो जीवन उमंग का 500 रुपए तो मिलेगा ही, वो 5,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए था तो आप सेक्शन सी भी क्वालिफाई कर जाते हैं। इसका मतलब 2,000 रुपए आपके बन गए ना? क्योंकि यहाँ मिनिमम प्रीमियम 1 लाख रुपए डाला गया है, जो कि 1 लाख रुपए का जीवन उमंग बिक सकता है और बिकेगा। तो कंपटीशन तो हमने 2 फॉलो अप कर लिया। आप ही ने तो कहा था 945 नंबर बेचना, हमने 945 बेचा, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए देंगे, तो भैया वो भी तो किया है कि जीवन उमंग भी बेचा है, प्रीमियम 1 लाख रुपए लेके आए हैं। तो उमंग करने का 1,000 रुपए दो, साथ में 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा कराया तो 1,000 और दो, 2,000 हो गए ना? इसी प्रकार से देयर आफ्टर अगर हम नेक्स्ट पॉलिसी में अगर हम 1 लाख या 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का कोई भी प्रीमियम जमा कराते हैं तो 1,000 रुपए मिलेगा। अगर 25 लाख से 50 लाख रुपए तक लेके आते हैं तो 1,500 रुपए मिलेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और बढ़ा दी गई है, उसको बहुत समझने की चीज है कि अगर 1 लाख से 2 लाख रुपए लेके आए तो इसमें लिखा हुआ है 1,000 रुपए पर लाख FPI। मतलब अगर 2 लाख रुपए लेके आए तो हमारे 2,000 रुपए बनते हैं, 3 लाख रुपए लेके आए तो 3,000 रुपए बनते हैं, 4 लाख रुपए लेके आए तो 4,000 बनते हैं, और 10 लाख जमा कराए तो 10,000 बनते हैं। इसी प्रकार से अगर 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो पर लाख से 1,500 रुपए बनते हैं। हेलो, समझ में आ रहा सभी लोगों को? सुनाइए भाई, हाँ हेलो बोलते रहा करिए, जिससे मुझे लगे कि मैं मीटिंग में हूँ, ठीक है ना? कोई एक व्यक्ति तो माइक खोले रहा करो भाई। तो ये जो कंपटीशन आया है, मैं एक लाइन बोल सकता हूँ या आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कंपटीशन डाला नहीं गया। अभी तक मैंने शायद 2 दिन पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि एक ऐसा कंपटीशन आने वाला है
जो आप लोगों को हजम नहीं होगा। 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था ना, जो लोग भी मीटिंग में थे उन लोगों को पहले इंडिकेट कर दिया था मैंने कि ऐसा कंपटीशन आने वाला है जो आप लोग बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को एक ही चीज लगेगी, अब बेवकूफ बना रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ये कंपटीशन वैसा ही है, मतलब जितने लाख। एक जी एक जीवन लक्ष्य पे हाँ 500 है ना, हाँ, 2 नहीं, जीवन लक्ष्य पे पहली पहली 2 जीवन लक्ष्य पे 500 रुपए। उसके बाद जितनी जीवन लक्ष्य हो, चाहे जितनी जीवन तरुण हो, चाहे जितनी जीवन लाभ हो, चाहे जितने जीवन आनंद हो, सभी पॉलिसियों पे कंटिन्यूअस 500 रुपए मिलेगा। मतलब शुरुआत के आपको 2 जीवन लक्ष्य, चाहे भले 300 रुपए प्रीमियम की कर डालो, ठीक। 2 पॉलिसियां आपने जीवन लक्ष्य कर दी है, एक तरुण एक जीवन लक्ष्य कर दी, तो आपके 500 रुपए कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जितनी पॉलिसियां करेंगे, हर पॉलिसी पे 500 रुपए मिलेगा, जो कि अभी तक केवल आप लोगों को 70 रुपए ही मिलते थे, या मैक्सिमम 150 110 रुपए मिलते थे। बीओसी डे वाले दिन 120 रुपए बनता था और नॉर्मल डे में 70 रुपए बनता था। और मैंने 3 दिन पहले बोला था ना कि इस वीक में ऐसा कंपटीशन आने वाला, आप लोग हजम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर पॉलिसी 500 रुपए बन रहा भाई साहब। 500 रुपए पर पॉलिसी है मिनिमम, और मैक्सिमम 1000 रुपए, और उससे मैक्सिमम 1500 रुपए है। और देखिए उसके आगे सोचते हैं, अगर 1 लाख से 2 करोड़ रुपए के बाद का पैसा है तो 2000 रुपए पर लाख मिलेगा, और 2 करोड़ रुपए में पर लाख पे 2000 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी रकम नहीं है। सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया तो 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है, तो 100 गुणे 2000 कर देगी एलआईसी। 100 गुणे 2000 बराबर कितना हुआ? 2 लाख रुपया हुआ भैया। 2 लाख रुपए कमीशन बनता है, केवल कमीशन कमीशन। और अगर गलती से आपने 1 करोड़ रुपए जीवन उमंग में ठुकवा दिया होगा तो 35% तो वो भी बनता है ना, 35 लाख रुपए। मतलब 35 लाख रुपए केवल एजेंट लेके चला गया। ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा कंपटीशन नहीं, इस महीने का कंपटीशन एजेंट को पागल भी कर सकता है। ये भी आप लोग कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं एलआईसी सारा पैसा एजेंट को बांटने में तुली है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, आप लोगों को एमडीआरटी आगे तक पहुंचाना है, और जो एमडीआरटी अब कर्ता बनना चाहेगा वो इस महीने ही डिक्लेयर हो जाएगा कि वो बनेगा कि कभी नहीं बनेगा। क्योंकि इस महीने अगर किसी एजेंट ने काम नहीं किया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस साल में तो एमडीआरटी बन ही नहीं पाएगा, चाहे वो स्टैम्प पेपर में मुझसे लिखवा ले। लकी वो बात अलग है कि अचानक से कोई पार्टी मिल जाए 30-40 लाख रुपए उसे दे दे, वो बात की बात है। लेकिन अगर किसी अभिकर्ता ने इस महीने काम नहीं किया तो एमडीआरटी का खाप तो बोल जाए, गारंटेड ले रहा हूं, क्योंकि इस महीने ही एमडीआरटी डिक्लेयर हो जाएंगे। 100% वही लड़के कर पाएंगे जो इस महीने काम करेंगे, अदरवाइज उनके लिए तो खाब ही रह जाएगा, केवल एजेंट ही बने रहेंगे। ठीक है ना? तो चीजों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, शायद आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी बात कि इस महीने लिमिट से ज्यादा पैसा कमाने के हमारे पास चांसेज हैं। ठीक है, जो कि आप लोग कैलकुलेशन से बाहर भी चले जाओगे तो भी एलआईसी देगी, क्योंकि बहुत सारे अभिकर्ता ऐसे भी दिमाग लगाएंगे, पागल हो गए हो क्या यार, 300 रुपए की 20 तो साले को जीवन लक्ष्य बेच डालते हैं। बेची जा सकती है, बेचो यार, कौन मना कर रहा तुम्हें? बेचो 400 रुपए की जीवन लक्ष्य, केवल 400 दूनी 800 रुपए ले आओ, तुम्हारा एक बीमा हो गया। ले जाओ 500 रुपए, यही तो बनेगा। जितनी बेचना चाहो बेच डालो, 1 2 4 10 20 50 100 सैकड़ा, जितना करना चाहो कर डालो सबको। में भी तो कमीशन लेके जाएंगे, है 800 रुपए में कमीशन भी तो आपको लेके 800 जाएंगे, रुपए का 35% भी मिलेगा, 8 24 लगभग 250 रुपए कमीशन उधर से मिल गया, 500 रुपए एलआईसी दे रही है, 750 रुपए हो गया, साला 50 रुपए में बीमा हुआ का? है 85 रुपए की पॉलिसी थी क्या वो? भैया झंडा गाड़ सकते हो आप लोग।
भाई साहब, अगर मेरी स्ट्रेटजी में अगर एजेंट केवल और केवल आंख मूंद के केवल परिवार ढूंढना चालू कर दे, भाई साहब इसी महीने सेंचुरी करा दूंगा, लिख के दिए दे रहा हूं। लोग हो जाएगी। छह महीने मेहनत करते हैं, और मैंने भी शायद इसी महीने में सेंचुरी की थी। मेरी जो आप लोगों को पीछे कहानियां सुनाता रहता हूं ना कि 1 महीने में 100 बीमे किए थे, ऐसे ही कंपटीशन में किए थे। क्यों? क्योंकि भैया जुनून तो हर एजेंट के अंदर होता है ना, और जिसके अंदर गट्स और जुनून और पब्लिक है वो तो साला कुछ भी कर सकता है। और मेरी जेब से तो एक अठन्नी भी नहीं लगी थी, हकीकत ये है। ऊपर से हमारे जो डीओ साहब थे, हकीकत बता रहा हूँ अनीश जी, जो मेरी सेंचुरी हुई थी मेरी जेब से 1 रुपया नहीं लगा था, 1 रुपया मेरी जेब से नहीं खर्चा हुआ था, क्योंकि ब्रांच का कंपटीशन मुझे मिल गया था। और मेरे डीओ साहब तो सेंचुरी में भैया, उनके कंपटीशन तो आज तक मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। 50 ग्राम चांदी देते थे वो, 50 करोगे तो 50 ग्राम, और अगर सेंचुरी करोगे तो 100 ग्राम। और वो कंपटीशन आज तक हम तुमको कबूल नहीं पाए, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है भैया दे पाने की, क्योंकि हमारे डीओ वो काफी पुराने डीओ हों और वो बहुत अच्छा इंसेंटिव कमाते हैं, क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी है। उनका बिजनेस हमेशा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के ऊपर रहता है। ठीक है, वो करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति जी। 35,000। 100 ग्राम कितने का होगा? 100 ग्राम भाई, 10 ग्राम लगभग 1200 रुपए का है, तो आज की डेट में 100 ग्राम लगभग 1,20,000 के आसपास होगा। 1,20,000 रुपए दे दो। मेरे पास लगभग अनीश जी नियर अबाउट लगभग 1.5 किलो चांदी है, जो कि LIC से मैंने जीती है। 1.5 किलो, ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और एक एक सिक्का LIC का है, मैंने अपनी जेब से नहीं खरीदा है। और अगर विश्वास ना हो तो महेंद्र जी का नंबर दिए दे रहा हूं, फोन करके पूछ लीजिएगा कि सुभाष विश्वकर्मा चांदी के लिए कितना पागल रहता था। और अगर वही पागलपन आज मुझे यहाँ ला के खड़ा किए हो, क्योंकि उस समय का तो मेरा पागलपन था, लेकिन आज वो पागलपन मुझे अच्छा लग रहा है कि यार काश मैं उस समय और अच्छा कर पाता। तो आप लोगों के पास भी ये सुनहरे मौके हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही तैर के निकला हूं, आप लोग भी तैर सकते हो इस गंगा में। ठीक है ना? तो जो पॉलिसियों के वीक पॉइंट है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर बहुत कोई करता, मान लो बड़ा नहीं सोच पा रहा, छोटा सोचो यार। कौन कह रहा कि तुम साले को 20-20 हजार रुपए की पॉलिसी लेके आओ, 50-50 हजार के का ही प्रीमियम बटोरो। नहीं बड़ा मिल पा रहा, छोटा खरीद लाओ भाई। कम से कम इस महीने 50 हजार रुपए इंसेंटिव तो मिलना चाहिए ना। अगर 50 पॉलिसी कर लेते हो तो 50 गुणे 500 कितना हुआ? 25 हजार रुपए हो गया भाई साहब, 25,000 हो गया ना अनीश जी? जी बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं हो रहा? देखो एक बात, गुणा करना भी यार नहीं आ रहा। गुणे 500, हाँ 25,000 ही हुआ। और 50 पॉलिसियों का कमीशन क्या गिरी सी गिरी हालत में 70-80 हजार नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, मतलब 1 लाख रुपए इस महीने कमाया जा सकता है ना। साला छोटा छोटा बीमा भी करोगे तब भी, 300 400 रुपए के बीमे करोगे तब भी। लगा दो साले को दुकान में झंडा, गाड़ दो झंडा कि भैया पर बीमे पर 500 रुपए का गिफ्ट गारंटेड, 500 रुपए का कूपन हमसे ले जाओ, चाहे जिसके यहाँ से जो सामान खरीद लो, जाके ले जाओ कूपन। जिसकी दुकान में जाओगे मैं UPI करूंगा 500 रुपए का। जो सामान मीठा खरीदना मीठा खरीदो, सब्जी खरीदना सब्जी खरीदो, राशन खरीदना राशन खरीदो, 500 रुपए का बिल मैं भरूंगा। किया जा सकता है ना अनीश जी? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये चीजें जब आप एक्टिविटी पे लाओगे, और जिस दिन आप जिसका बिल भरोगे वो एक ही चीज कहेगा, साला दिलीप पागल हो गया है, आलोक तो दीवाने हो गए हैं। उनको क्या पता कि वो 500 रुपए को कहां से लेके आ रहा है? अपनी जेब से भर रहे हो क्या? लेकिन आपकी पॉलिसी है तो काउंट हो गई। आप सीधा बोल दो सर बीमा करा लीजिए, 500 रुपए की गिरफ्ती मैं खरीद के दूंगा,
चाहे आप अपने मोहल्ले में किसी की दुकान चले जाओ, 500 रुपए का बिल बनवा लो, पेमेंट मैं करूंगा, यूपीआई उसका मेरे पास भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। या फिर 500 रुपए का नोट मुझसे नगद ले जाओ, जाओ अपने बीवी बच्चों को घुमा लाओ, जाओ पार्टी करा लो। तो ये सारी चीजें लोगों को याद भी रहती है, उनको अच्छा भी लगता है। या कोई अच्छा सा गिफ्ट बनाइए, सीधा पार्टी को बोल दीजिए सर 500 रुपए का गिफ्ट है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो खुद खरीद लाइए, या फिर मुझसे 500 रुपए ले लीजिए, या फिर जो रखा हुआ गिफ्ट इसे उठा ले जाइए, लेकिन बीमा तो मिल जाएगा ना तुम्हें। चलिए, काफी चीजें मैंने आज एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और इन कंपटीशनों को आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और किसी का क्या क्वेश्चन है भाई? जीवन आनंद। अच्छा, जीवन आनंद, गुरु जी का कहना है कि जीवन आनंद आज कायदे से बताया जाए। अच्छा, जीवन आनंद का स्लोगन किसे याद है, ये मुझे बता सकता कोई? साथ में जितने भी पार्टनर हैं, जो भी साथी हैं, वो जीवन उत्सव का, वो जीवन आनंद का स्लोगन क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है? कुलदीप जी सर। जी, जीवन आनंद को लोग किस भाषा में बोलते हैं? सर मुझे पता नहीं सर। आलोक जी, जी आप बता सकते हैं जीवन आनंद को लोग कैसे जानते हैं? अरे इसके लिए अवनीश जी खुद माहिर हैं। नहीं, जीवन आनंद का एक समाज में स्लोगन दोहा चलता है, उस दोहे को कोई बता सकता है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज मैंने एक वीडियो में डाला, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं अमीश जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जीवन आनंद को लोग जीवन आनंद नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं LIC का जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद वाला प्रोडक्ट प्लान हमें चाहिए। आज मैंने एक वीडियो भी भेजा था जिसमें उस समाचार प्रचारक ने यही शब्द यूज किया था। देखिए, आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी कि नहीं देखा है? बोलिए भाई, किसी ने भी ये मेरा भेजा गया वीडियो देखा भी है कि केवल मजाक किया है हमने? और सत्ता में अब हम आपको पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती का LIC प्रीमियम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक स्लोगन की बहुत चर्चा हो रही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और ये स्लोगन है भारत की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का। बहुत सारे न्यूज मित्रों के पास LIC की कई पॉलिसी भी होंगी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि भारत की LIC हमारे 3 पड़ोसी देशों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जितना पैसा LIC के पास है उतना पैसा मिलाकर इस वक्त 3 देशों के पास नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का फंड साइज 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सालाना आधार पर देखें तो LIC की संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 16.48% बढ़ गई है, लगभग 16.5%। और ये आंकड़े इस वक्त जिस देश को सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं वो है पाकिस्तान, जो अपनी तुलना भारत से करने की गलती करता है, परमाणु वाली धौंस दिखाता है। लेकिन सच यह है कि हमारी सरकारी कंपनी LIC ही पूरे पाकिस्तान पर अकेले भारी है, क्योंकि न्यूज के नंबर गेम में LIC का फंड साइज पाकिस्तान की GDP से करीब दोगुना है। LIC का फंड 51,27,460 करोड़ का है, और इसके मुकाबले पाकिस्तान की GDP है 28,14,120 करोड़। डिफरेंस देखिए। लेकिन आज जब हमने पाकिस्तान वर्सेस LIC पर रिसर्च की तो एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, और वो है कि पाकिस्तान की फौज से जुड़ा हुआ यह आंकड़ा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी फौज में जवानों की संख्या 6,60,000, लेकिन भारत की LIC के एजेंटों की फौज ही इससे 2 गुनी ज्यादा है, क्योंकि LIC के पास इस वक्त 13,47,000 एजेंट हैं।
अब हम आपको बताते हैं वो कौन से देश हैं जिनकी जीडीपी मिलाकर भी एलआईसी के फंड के साइज के बराबर नहीं हो रही है। एलआईसी का फंड साइज है 51,27,460 करोड़ का, जो पाकिस्तान, ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की जीडीपी को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। ये देखिए नंबर्स, 28.14 लाख करोड़, ये देखिए। नेपाल 3.67 लाख करोड़ और यहां पर 6.23 लाख करोड़। अब हम आपको एलआईसी की यात्रा पर एक छोटी सी कुंजी दिखाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तब केंद्र सरकार की ओर से एलआईसी को 5 लाख रुपए दिए गए थे और मौजूदा वक्त में एलआईसी देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। मौजूदा वक्त में देश में एलआईसी के 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसी धारक हैं। यानी एलआईसी की सत्ता पाकिस्तान की सत्ता के साथ साथ 3 देशों पर अकेले भारी पड़ रही है। समझ में आया भाई? हेलो, ये वीडियो समझ में आया किसी को? जी सर। आया सर, आया। इसकी यहाँ जीडीपी जो है पाकिस्तानी जीडीपी से ज्यादा भारतीय जीडीपी ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि जितने पाकिस्तान के पास फौजी हैं उसके 2 गुना तो अपने यहाँ एलआईसी फौजी हैं। हाँ, अभी तो हमने अपनी सेना की गिनती नहीं बताई। 1,47,000। ठीक है, 13 लाख एलआईसी एजेंट, जबकि पाकिस्तान जैसी कंट्री के पास ओनली 6 लाख फौजी हैं। तो चीजों को अगर सामने रिप्रेजेंट करोगे तो शायद लोगों के अंदर अपना एक बिलीव अलग ही डिफाइन होगा। अब आते हैं अवनीश जी के जीवन आनंद पे। सभी लोगों को पता हो गया होगा कि जीवन आनंद का स्लोगन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस शब्द से आप लोग ये समझिए कि ये बीमा पूरा जीवन रहता है, चाहे व्यक्ति जिंदा रहे या व्यक्ति मर जाए। ठीक है, जिंदा रहने पे भी ये फायदा देता है और मरने पर भी ये फायदा देता है। अब आते हैं इसके फाइनल डिसीजन क्लॉज पे कि आखिरकार इस पॉलिसी में क्या क्या मिलता है। ठीक है ना? स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? हो रही है। देखिए, इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि ये पॉलिसी जीवन भर के लिए होती है और जिंदगी के साथ भी चलती है और जिंदगी के बाद भी चलती है। ठीक, इस पॉलिसी में मिनिमम 18 से 50 साल के व्यक्ति को ही ये पॉलिसी सेल की जा सकती है। मिनिमम 15 साल की बिकती है और मैक्सिमम 35 साल की बिकती है। 1 लाख रुपए का मिनिमम सम इंश्योर्ड है, मैक्सिमम कुछ भी हम बेच सकते हैं। टर्म राइडर की सुविधा अवेलेबल है इसमें। ठीक है, और एक्स्ट्रा एज वालों को भी ये प्लान बेचा जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल पूरी होके मान लो 51 साल का हो गया, तो 51 साल वाले को भी आप इस प्लान को दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 से 50 का ही क्लॉज लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 51 साल वाले को हम आनंद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा का बेनिफिट उसे दिया जा सकता है। केवल उसके प्रीमियम में थोड़ा सा बदलाव आएगा और वो भी प्लान खरीद सकता है। ठीक है ना? अब आते हैं इसकी विशेष रूपरेखा पे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय पूरा होने पर मैच्योरिटी मिलती है, लेकिन बीमा उसका चलता रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने सपोज दैट 2 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है और 20 साल की खरीदी है, तो 20 साल में उसे एलआईसी मैच्योरिटी दे देगी, लेकिन उसका बीमा फिर भी चलता रहेगा। मतलब उसका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस तब तक चलता रहेगा जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है ना? समझ में आ रहा सभी को? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। किसी का जी कोई सर। क्वेश्चन हो?
दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति अपना जीवन भर का बीमा नहीं रखना चाहता है, ध्यान रखिएगा कि सपोज दैट वो 20 साल में पैसे पा चुका है और उसका 2 लाख रुपए का बीमा चल रहा है। अब उस पार्टी का कहना है, यार पागल हो गए हो का, मरने का इंतजार कर रहे हो का मेरा, मुझे मरने का पैसा नहीं चाहिए, ऐसा करो तुम जिंदा रहने में दे दो, क्योंकि मेरा पैसा तो आपके पास है ही ना, आप ही ने तो कहा कि जिंदगी भर का बीमा है, तो उसे हम जिंदा रहते ही उसका डेथ क्लेम बना के दे देंगे। कोई बात नहीं सर, आप मरिए नहीं, जिंदा रहिए, आपका 2 लाख रुपए का जो बीमा है इस उम्र में इतने % आपको दिया जा सकता है, लेना चाहो तो ले लो। कि मान लो कोई व्यक्ति 35 साल की उम्र में अपनी मेच्योरिटी पा गया, अब वो कह रहा है यार पता नहीं कब मरेंगे हम, कब मरेंगे, कब परिवार को 2 लाख मिलेंगे। अब ऐसा करो यार, तुम मरने वरने की बातें ना करो, तुम जिंदे में बात करो। आज हमारी 40 साल उम्र है, ये बताओ हमारे 2 लाख के बदले हमें क्या दे दोगे? अगर हम उसे 40 साल की उम्र में 40% या 50% भी 2 लाख रुपए का देते हैं तो क्या बुराई है? मतलब मेच्योरिटी भी पा गया, साला डेथ क्लेम भी पा गया, अब क्या चाहिए उसे? और अगर गलती से वो 40 साल की उम्र में मर गया तो उसके परिवार को 2 लाख गारंटेड फिर मिलेंगे। तो दोनों चीजें यहाँ अवेलेबल है। अगर व्यक्ति जीवित है और अपनी स्वेच्छा से अपने इंश्योरेंस को खत्म करना चाहता है तो उसका पेमेंट ले सकता है, ठीक। और अगर वो समय के अनुरूप या समय के विपरीत उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार को मेच्योरिटी मिलने के बाद भी LIC दोबारा से 2 लाख रुपए का पेमेंट करेगी। और सपोज करो कोई व्यक्ति प्रीमियम स्टार्ट किया और उसको कुछ हो गया, ठीक 10 है, साल में 15 साल, तो ठीक फिर है केवल उसको डेथ क्लेम मिलेगा, ना कि वो 2 लाख अलग वाला। भाई, वो तो मेच्योरिटी के बाद का क्लेम है ना, वो तो मेच्योरिटी के बाद बॉन्ड में लिखा है कि भैया अगर आपने 20 साल का प्लान लिया था और 20 साल के अंदर अगर आपकी डेथ हुई तो आपका 2 लाख का बीमा था, 2 लाख देंगे ही देंगे। लेकिन अगर 2 लाख की मेच्योरिटी 20वें साल हम आपको 3.5 लाख रुपए देने के बोले तो 3.5 लाख हम 20वें साल दे देंगे। लेकिन 20 साल के बाद अगर आपने 21वें साल में आपकी डेथ हुई तो 3.5 लाख तो हम 20 साल में दे चुके हैं, और अगर आपकी मृत्यु हुई तो 2 लाख रुपए पुनः देंगे, जबकि आपको 3.5 लाख का भुगतान मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। समझ में आ रहा? मतलब कि ये पॉलिसी आजीवन के लिए जिंदा रहती है जब तक पॉलिसी होल्डर लिखित ना दे कि मेरा डेथ क्लेम कैंसिल करके मेरा भुगतान कर दिया जाए। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर दोहरे लाभ है, दोहरे बेनिफिट है, और इन बेनिफिटों को अगर हम थोड़ा सा विशेष दर्जे में लेके जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक है ना? तो इन रिजल्टों को जब हम सही ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे तभी कुछ विशेष बता पाएंगे, समझा पाएंगे, या लोगों से प्लान को सेल कर पाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, जीवन न्यू इंडोमेंट प्लान में क्या फर्क है? न्यू इंडोमेंट प्लान समय अवधि पूरा हो जाने के बाद क्लेम नहीं रखता है, क्लेम नहीं होता है। जीवन नहीं, वो बात ठीक है आपकी, पर लेकिन मैं दिख रहा हूँ सुभाष जी, अगर न्यू जीवन आनंद में 1 लाख रुपए का प्लान देते हैं हम, तो उसमें तो 1,05,000 रुपए जमा होते हैं पार्टी की 35 साल में, वहाँ और यहाँ पे प्रीमियम मात्र 1,12,000 7,000 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो उसी 7,000 के बदले तो आपको जीवन भर का क्लेम दे रहे हैं। नहीं भैया, वहाँ पे 4,20,500 रुपए मिल रहे हैं, 1,5 दे के, यहाँ पे 1,12,000 दे के 4,40,000 मिल रहे हैं, पैसा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 लाख का क्लेम मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए पार्टी को। बस तो जीवन आनंद ज्यादा बेस्ट है जीवन उमंग उसके बदले। भाई उसके मुकाबले तो प्लान ही नहीं है भैया, पिछले 20 साल से नंबर 1 है। 1991 या 92 में ये प्लान आया था, किसी LIC के
प्लान डिजाइनर की औकात में इस प्लान को बंद कर दे, क्योंकि ये प्लान LIC की शान है। इस दौरान पिछले 30 वर्ष के दौरान कितने प्लान आए, कितने बंद हो गए। कोई 2 साल बिका, उसके बाद LIC ने हटा दिया। जीवन सरल को देखिए, 2011 में आया था, LIC परेशान हो गई थी उस प्लान से, 2014 में बंद कर दिया। भैया हम अब दोबारा नहीं बेचेंगे इसको, जितने बेच दिया उतने बेच दिया, अब की मैच्योरिटी देंगे लेकिन बाकी अब किसी को नहीं देंगे। अभी जीवन अक्षय 7 आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है उसकी, उसको भी बंद करने में LIC रेडी हो रही है कि उन जीवन अक्षय 7 भी LIC के लिए सरदर्द बन रहा है। बहुत ही जल्दी उम्मीद है कि शायद 2-3 महीने और बचेगा, अदरवाइज बंद कर दिया जाएगा उसे। किसको? जीवन अक्षय 7 किसी को मालूम है जीवन अक्षय 7 क्या है? हम तो बेचते ही नहीं उसको। किसी को मालूम है? 3 में जितने भी तो पता क्या करें। जीवन अक्षय 7 के बारे में किसी को जानकारी है कि नहीं है? नहीं। जीवन अक्षय 7 एक ऐसा प्लान है जिसमें आप पार्टी का पैसा डलवा के उसे गारंटेड रिटर्न की गारंटी दे सकते हैं कि सर 1 लाख रुपए दीजिए, जिंदगी भर 6.5% लीजिए। कब से? कल से। कब से? कल से। मतलब अगले महीने से आपके खाते में 6.5% आना चालू हो जाएगा। कब तक आएगा? पूरी जिंदगी आएगा। गलती से अगर आप मर गए तो कोई बात नहीं, और जिस दिन मर जाओगे आपके पैसे का 110% देंगे ही देंगे। 1 लाख जमा किया, 1,10,000 देंगे ही देंगे, और 6.5% तो आप वैसे भी ले चुके हो। और इस प्लान को LIC बंद करने पर बहुत तेजी से काम कर रही है कि इस प्लान को हटा दिया जाए, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा पैसा LIC पर लोग लगा रहे हैं। जितने भी सटियाए हुए बुढ़े हैं, सब साले अपना पैसा लाके इसी में खोस देते हैं। जीवन अक्षय 7 की एज क्या है किसी को मालूम है? जीवन अक्षय 7 की एज किसी को मालूम है? हेलो भैया, इतनी देर में तो नकल भी की जा सकती है, आप लोग खोल के भी नहीं देखे हो, हमें लग रहा। सर जी सर, तो एज बता दो भाई, अगर देख लिया है तो। 25 साल है? 25 से 85 साल। तो 85 साल का बुढ़ा पगला नहीं जाएगा? बताओ ना। बोलिए। तुम आप भी क्योंकि ऐसे उसको ही साले को चूसते कहीं हो। बीमा नहीं, जो वो कोई भी देने शर्मा को के रेडी कहना था, होगा कि और बस LIC करो, भी छोड़ो, रुपया आग रहने लगा दो। दी। तो बोलो 85 साल के बुढ़े को कोई बीमा देगा? नहीं देगा। कब्र पे साला पैर लटकाया है, उसे बीमे का बीमे की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। और यहाँ सबसे ज्यादा साले बुढ़े ही बनने आते हैं। LIC इसी वजह से परेशान है। साला बीमा लेता है, अगले हफ्ते मर जाता है। 1 लाख रुपया जमा करके गया, साला 10 ही दिन में उसको 110% मतलब 10% का रिटर्न देना पड़ रहा है LIC को। इसलिए सर 10 लाख रुपये 60 साल ऊपर वाली गलती करता हूँ भैया। 10 लाख रुपए अगर कोई जमा किए और गलती से 10 दिन बाद मर गया तो उसके परिवार को तो 6% तो LIC कर दिया था, तो 6% वो उसका पा गया, और 10% वो मरने की वजह से उसको देना पड़ गया। तो LIC को कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो इस दशा में इस प्लान को जो ये 85 को वाला क्लॉज है, गारंटेड हटा दिया जाएगा, किसी कीमत में नहीं रखा जाएगा। और बहुत कई बार सूचना हम लोगों को मिली है कि परसों आज ही हफ्ते जीवन अक्षय 7 हटने जा रहा, लेकिन पता नहीं कौन अधिकारी कौन ऑफिसर उसको छोड़ देता है। और इस प्लान में इतना तेजी से LIC में पैसा आता है, 1-2 रुपए नहीं आता। साले बुड्ढों के पास पैसा भी बहुत होता है। ये सीधा कहेंगे भैया 20 लाख रुपए डाल दो, ऐसा करो पूरे खानदान का नाम लिख दो। कितने लड़का है? 10 लड़का है।
ऐसा करो भैया 10% सारे बच्चे का दे दो, 6.5% हमका देते रहो। अब लो, अब इस बुढ़े की तो बात बिल्कुल सही है कि भैया 20 लाख रुपए डाला, 10% 2 लाख रुपए पर कैंडिडेट बनता है। अगर हम मर जाएं तो हमारे हर बच्चे को 2-2 लाख रुपए दे दीजिएगा, और जब तक हम जिंदा रहें हमें 6.5% देते रहिए। तो 6.5% के हिसाब से उसका कितना हुआ 20 लाख का? 6 दूनी 12, 1,30,000 करीबन। 1,30,000 रुपए हर साल वाला खाते में डालना पड़ रहा है। गलती से मर जाए तो 20 लाख का 22 लाख रुपए उसके परिवार को देना है। मतलब 2 लाख लगभग 2,000 के आसपास कितना आएगा? 2,20,000 आएगा। 10 लोगों में बंटवारा करो उसका, तो कितना बड़ा नुकसान है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया अवनीश जी? बिल्कुल समझ गए। इस प्लान की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है जो प्लान डिजाइनर ने इसमें 85 साल का समय डाल दिया था। इसी कारण से इसकी सबसे बड़ा वीक पॉइंट आया कि यार ये प्लान तो LIC के लिए मुसीबत है, क्योंकि यहाँ 25 साल वाला कोई आता ही नहीं है, 35 साल वाला कोई लेता ही नहीं है, 50 साल वाला सोचता ही नहीं है। लेकिन साले बुढ़े जो 65, 55, 70 पार हो चुके हैं, उनको कहीं बीमा मिल नहीं रहा, कोई कंपनी मुंह नहीं लगा रही, तो अपनी गठरिया उठाते हैं, लाद के सीधा LIC पहुंच जाते हैं रिक्शा करके। समझ लो, कहो एम्बुलेंस बुला ले, एम्बुलेंस बुला ले, एम्बुलेंस में गठरी भी रखते हैं, अपने आप को भी रखते हैं, और सीधा LIC दरवाजे पे जा खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भैया 40 लाख रुपए है, ऐसा करो कि हमारा पेंशन बना दो और हमें 40 लाख को हमारे पूरे परिवार में बांट दो। अब बताओ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो भाई साहब देना पड़ेगा, तो झेलेगा कौन इसको? झेलेगा कौन? लेकिन इसमें एजेंट का कमीशन भी तो 2% ही होता है। अरे तो भैया LIC के लिए तो मुसीबत छोड़ गया वो एजेंट। जिस व्यक्ति से एक 0.1% कमीशन नहीं मिलना था, उससे 2% तो तुम्हें मिल गया। 85 साल के बुढ़े का कोई बीमा करेगा? नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो मतलब वो पैसा देगा भी नहीं, जब देगा भी नहीं तो 1 रुपया कमीशन बनता भी नहीं। दूसरी चीज, ये बुढ़े 1-2 लाख रुपए 5 लाख रुपए का प्लान भी नहीं लेते हैं, सीधा 30 लाख 40 लाख ऐसा करो 50 लाख रुपए डाल दो, ऐसे बात करते हैं। अभी पिछले हफ्ते 30 लाख रुपए हमारी ब्रांच में आया था ना, मैंने लीफलेट डाला था, देखा किसी नहीं देखा आप लोगों ने? देखिए मैं दिखा रहा हूं, 30 लाख रुपए ब्रांच में आया था और जीवन शांति में आया था। देखिएगा मैं दिखा रहा हूं आपको, जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले 30 लाख रुपए एक बुढ़ा सटियाया हुआ बुढ़ा सर्राफ जी को दे गया। ये देखो सामने है, देख लो सामने, बिल्कुल साक्षात दिखा रहा हूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सभी लोगों को धोखा लग रहा हो तो बता देना, जाओ इस पॉलिसी को चेक करा लेना, इसमें लाइफ कितनी गंभीर लगी है। लगभग 78 साल का बुढ़ा है इसमें, 78 साल का बुढ़ा है जिसने 30 लाख रुपए जमा करके अपने लिए जिंदगी का टेंशन हटा लिया, साथ में परिवार का बंटवारा भी कर दिया, क्योंकि उसकी पॉलिसी में लगभग 6 लोग नॉमिनी हैं। जब तक जिंदा रहेगा अपना पैसा लेता रहेगा, और जिस दिन मरेगा 6 लोगों को 30 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ख्वाब है, ख्वाब कुछ नहीं है, सीधा सा मतलब है कि उतना बड़ा हम लोग सोचते नहीं है। अभी गौर कर लीजिए, आज का जो कंपटीशन है, सपोज कीजिएगा वो अवनीश जी अभी आपने कैलकुलेशन दिखाया था, आप बताइए इस कंपटीशन में पर लाख पे कितने रुपए मिलने हैं भाई साहब? जी जी
पर लाख पे कितने रुपए मिलने थे? देखिए, 1 से 25 लाख में 1000। 1000, 30 लाख रुपए में कितने रुपए बने? 30,000। 30,000 बने कि नहीं 30,000 बने? बिल्कुल। और 30 लाख रुपए का 2% कितना बना? 60,000। 60,000 बना ना? 90,000 रुपये बन गए। 90,000 रुपए मिल रहा है, कह रहा हूँ कि 2% कमीशन मिल रहा है यार, क्या मजाक कर रहा हो भाई? फ्लैट 1% कमीशन एक्स्ट्रा आ रहा है, फ्लैट 1%। और कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो तुम महीने भर में बेच लेते हो जिसमें 90,000 कमीशन पाते हो? है कोई ऐसी पॉलिसी तुम्हारे पास? नहीं है। बेची है कभी आज तक जिसमें एक पॉलिसी से 90,000 कमीशन आया हो? ऐसा बड़ा सोचना पड़ेगा तभी बड़ा आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। मैं अभी सभी साथियों से इतना कह सकता हूं कि किसी भी कैंडिडेट को अभी एक पॉलिसी में 50,000 रुपए से ज्यादा कमीशन नहीं आया होगा। जीवन अक्षय प्लान है सुभाष जी, जो ये जीवन अक्षय प्लान है, हाँ इसमें अगले साल से मिलना चालू हो जाता है ना? भैया, अगले महीने तो दे देता है वो। 6% हाँ हाँ भाई साहब, यानी मंथली देता है या? अबे लो कैलकुलेटर भी डाले दे रहा, देखना। देखना अभी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये कि 67,800 रुपए चाहे सालाना ले लो, 33,250 रुपए चाहे छमाही ले लो, 16,463 रुपए चाहे 3 महीने में ले लो, चाहे 5,450 रुपए हर महीने ले लो। तो अब बताओ ना, अगले महीने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी खतरनाक पॉलिसी। कोई साला बुढ़ा 10 लाख रुपए लाके डाल जाए और गलती से साला दूसरे महीने टपक जाए, तो LIC की तो बैंड बजा के चला गया। बोलो, LIC को बैंड बजा के चला गया ना, क्योंकि 6.5% तो LIC ने अलॉट कर दिया। मतलब 67,800 रुपए तो अब इस साल देने ही देने हैं, चाहे भले 2 दिन बाद मर जाए। फिर 10 लाख रुपए का 11 लाख देना है, 1 लाख रुपए और देना है, तो देखा जाए तो फ्लैट 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना। उसमें से भी 2% कमीशन एजेंट लेके फरार हो गया। बोलो, और गलती से इस मोड में इस महीने में कर दे, इस महीने में, तो 10 लाख का 10,000 तो वो भी लिए मस्ती कर रहा है। 2,000 रुपए 10 लाख का 20,000 रुपए कमीशन लेके चला गया, मतलब 30,000 एजेंट लेके फरार है। 1,68,000 रुपए कैंडिडेट लेके फरार है। अरे साला LIC को कहाँ बचा यार? बोलो, कितना खतरनाक प्लान है ये। इस दशा में इस प्लान को बंद करने की बहुत लंबी चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द इस प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और जब तक मार्केट में है, कोई अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा, कोई वैल्यू नहीं समझ रहा, कोई बात ही नहीं करता किसी से। जबकि बहुत से बुड्ढे हैं जिनके पास रुपया सड़ रहा है, पानी तक नहीं मिल रहा उन्हें, सही व्यक्ति तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आज जैसे कि अभी दिलीप जी ने आज जिससे भी हमारी बात कराई थी, दिलीप जी, हेलो दिलीप जी, दिलीप जी की वो पार्टी हमसे डायरेक्ट बोल रही थी कि भाई साहब ऊपर वाले की दया से और माता पिता के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत धन है, रुपया की कमी नहीं है, बस सही जगह अड्डे लगाना है उसे हमें। यही बोल रही थी ना दिलीप जी?
जी जी। यही लाइन तिवारी जी बोल रहे थे ना कि यार पैसे की कमी नहीं है, अब समस्या ये है कि अलमारी नहीं मिल रही है। कौन सी अलमारी में उसको सेट कर दें हम, जहां सुरक्षित भी रहे, टेंशन फ्री भी रहे हम। तो अगर हम उन्हें ये बता दें कि भैया हम अगले महीने से तुमको किराया दे देंगे तुम्हारे प्लॉट का, अगले महीने से तुमको रेंट आना चालू हो जाएगा, तो ले जाके सीधा बोलेगा ऐसा करो यार सुभाष भाई 50 लाख रुपए डलवा दो, लेकिन अगले महीने से आना चाहिए। भैया आएगा यार, मेरा कहा लिए जा रहा हो तुम, लाओ 50 लाख रुपए, 50 लाख का चेक दो, कल अगले महीने से लो, क्या बुराई है दिलीप जी? कोई बुराई है? यहाँ तो 10 साल इंतजार भी नहीं करना है कि यार जीवन उत्सव है 11 साल बाद मिलेगा, कोई 11 साल बाद नहीं, अगले महीने से लो तुम यार, काहे बात तुम दिमाग का दही कर रहे हो। तो चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, लोगों को बताइए, समझाने का प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज खाप तो बहुत है। जैसे कि मैं डेली अपने लीफलेट में, अपने जो भी मैं मैसेज प्लॉट करता हूँ उसमें आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि खाप देखोगे तो खाप पूरे होंगे, अदरवाइज कभी पूरे नहीं होंगे। देखिए मैंने एक लीफलेट डाला था, शायद इस लीफलेट को किसी ने देखा भी नहीं होगा और गौर भी नहीं किया होगा कि आखिर इस लीफलेट को सर जी ने क्यों डाला था। किसी ने देखा इस लीफलेट को कि नहीं देखा? अनीश जी, हेलो? जी जी बोलते रहिए सर। ये लीफलेट आपने गौर किया था कि आखिर ये क्या मैसेज दे रहा है? सपने देखने पड़ेंगे भाई। सपने देखने पड़ेंगे ना भाई, तभी तो पूरे होंगे। ठीक है, सो जाऊं मैं, देख लूं। तो सो जाओ, सपने देखो और कल सुबह पूरे करो। ठीक है, हमने देखा टीओ बनने का, हमने भी सपना देखा टीओ बनने का था एलआईसी को। तो भैया ऐसे डीओ ना बन पाओगे, तो कैसे? ठीक है ना? ब्रांच में लंबा रहेगा भाई। भैया ब्रांच में नहीं, डिवीजन में झंडा गाड़ना पड़ेगा। अच्छा, जब तक डिवीजन मैनेजर तक तुम्हारा किया गया काम ना पहुंच जाए, कोई साला तुमको इंटरव्यू में पास करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इस विभाग में केवल इंटरव्यू साला खतरनाक है, बाकी तो सब कुछ पास हो जाओगे। क्यों अनीश जी? अच्छा, अनीश जी, आज तक आपको 5 लाख, 5 लाख को क्लियर देना है। ये बताइए आपका नाम डिवीजन तक है कि नहीं है? अवनीश जी, जी सर। हमने कहा आपका नाम डिवीजन मैनेजर जानता है कि नहीं जानता है? हाँ जानता है, क्यों नहीं जानता है। कब से जानना चालू किया है वो? 6 महीने से, पिछले 7 महीने से। पिछले 6 साल से क्यों नहीं जानता था वो? काम नहीं करते थे भाई। तो क्या लगता है वो तुम्हें याद करता होगा क्या? इस देश में 13 लाख एजेंट हैं, तुम ही एक इकलौते एजेंट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई हीरे के जड़े एजेंट आप नहीं हो जो तुमको डिवीजन मैनेजर, एसडीएम, मार्केटिंग मैनेजर याद रखे। लेकिन इस लास्ट 6 महीने में मैंने कुछ ऐसा काम करा दिया तुमसे जिससे कि पूरा डिवीजन जोन जानता है। अरे यार साला वो ब्रांच है, वहां एक ऐसा एजेंट है, पागल है वो, तनकी है। हमारे डिवीजन तक में तुम्हारा नाम आता है, सारे डिवीजनों में तुम्हारा नाम जाता है, आनंदा स्पेशलिस्ट में। तो लोग जानते हैं ना, सारा डिवीजन जानता है ना कि अवनीश नाम का कोई एजेंट है इस डिवीजन का है जो कि आनंदा में इस लेवल पर है। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर में अगर हम लोग कभी आनंदा की लिस्ट निकालते हैं तो साला अवनीश, अबे यार ये बंदा कहाँ का है, अबे वो फलाने डिवीजन का है। तो दुनिया जान गई ना तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया कुछ बेहतर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं डीओ कोई बन जाता है। ठीक है, 5 लाख का भेज देंगे।
तो भैया कुछ ऐसे कंपटीशन अचीव करो जहां दुनिया में, देश में, लोगों की नजर में अपने आप आ जाओ। 4-5 महीने पहले मैंने उन्नीस को केवल एक ही चीज बोली थी, भाई मेरे डिसीजन पे काम कर ले, अगर डिवीजन में नहीं, जोन में नाम ना पैदा करा दूं तो बेकार है। बंदे ने जिद करके किया है, चेले को गुरु बना दिया। उस दिन से मुझे नहीं लगता कि कभी चेला बोला होगा मुझे। बोलिए अवनीश जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मुझे लगता है उस दिन से आपने मुझे सुबह तक भी नहीं बोला होगा। हमेशा गुरुजी लगा के बात करते हैं और मुझे मजबूरन गुरुजी को गुरुजी ही बुलाना पड़ता है। साला दोनों गुरु हो तो साला चेला कहाँ चला गया? चेले को तो बुला ही दिया इन्होंने। भाई बहुत बड़ा त्याग किया है, अदरवाइज आम आदमी होता तो कहता है यार चेले को कौन गुरु बुलाएगा। बोलिए, अभी एक गुरु और है अपने साथ, अवनीश जी बोलने जा रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए। एक गुरु और है ना अपने पास, है। वो आज भी अपने गुमान में ही जी रहे हैं ना। वो लोग कभी हमारे गुरु थे लेकिन वो चेले बन जाएंगे हमारे। नहीं, वो अपने उस गुमान को नहीं बोल पा रहे हैं अवनीश जी। हालात यही है, वो ना तुम्हें गुरु बोलना चाहते हैं और ना मुझे गुरु बोलना चाहते हैं। उनके अंदर एक ईगो है कि यार आज के पैदा हुए लौंडे को हमें सर बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। केवल इसी ईगो में बंदा काम नहीं कर पा रहा, जबकि क्षमता बहुत है, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मार्केट में उनकी वैल्यू बहुत अच्छी है, समाज में हर व्यक्ति उन्हें जानता है। हमें लगता है 2-3 प्रांत जानते हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बंदे से एक चुगीमा नहीं हो रहा है। केवल उनको उनका ईगो बर्बाद किए हुए, केवल एक ईगो है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। और उस ईगो के कारण आज मजदूर बनने में मजबूर कर दिया उन्हें। आज किसी कंपनी का मजदूर बने काम कर रहे हैं, जबकि इतनी अच्छी स्किल होने के बावजूद उन्हीं के सिखाए हुए 2 चेले आज सफल है। हकीकत यही है, मैं और अवनीश जी विकास धीमान के ही चेले हैं। उन्हीं के पैदा किए हुए, उन्हीं ने हम लोगों को मार्केट स्ट्रेटजी सिखाई थी। इतना तो बोल सकते हैं अवनीश जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। कि अगर विकास धीमान ना होता तो शायद हम लोग गुम हो गए होते इस भीड़ में। बिल्कुल। लोग नहीं पाते भाई, गुम हो जाते यार। कभी बीवी बच्चे नहीं पाल पाते, LIC तो बहुत दूर की बात है। भैया लोग 1 लाख रुपए महीना उतारा है घर बैठे हुए। उस समय तो LIC हम लोगों को 10-12 हजार 15 हजार देती थी, इससे ज्यादा नहीं देती थी। लेकिन विकास धीमान जी ने 1-1 लाख रुपए कमवाया है हम लोगों को। और अभी तक भी कमीशन आता है। आज भी साला वो कमीशन टपकता है भाई, आज भी टपकता है। वहां तो कुछ करते भी नहीं अब हम लोग। चाहे 3 हजार रुपए आए चाहे 2 हजार रुपए आए। भैया मेरा इस महीने 8 हजार आया है। ठीक है। तुम लोगों को एक नई चीज दिखा रहा हूँ, रुकिए देखना। मैं कैमरा ऑन करने जा रहा हूँ। अनिल जी। जी सर। कैमरा ऑन करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर लो। देखिएगा, दिख रहा है? दिख रहा है? कूलर। हाँ, ब्रांड का नाम देखिएगा। अब आइडिया बताइए। ये एक लगा था मेरे पास कूलर, आज उसी पैसे से लेके आया हूँ। 18,900 रुपए का कूलर लेके आया हूँ। गजब गजब। ठीक है, और 1 रुपया अपनी जेब पे नहीं लगाया है। सारा का सारा पे पॉइंट का ही है।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, पेड़ लगाया था, फल दे रहा था। अभी भाई। एक्चुअली ना पता क्या है? हम्म। भाई मैं बताता हूँ, तुम्हारा पूरा का पूरा बेस अधिकतर यूपी में था, इसलिए तुम्हारे हाँ पास मैप है। मेरा हाँ अधिकतर बेस ऑल इंडिया में था। हाँ। और मेरा डाटा क्या है, मेरा डाटा मैप करा दिया है कंपनी ने। क्रैश कर दिया होगा। जो जो जिस प्रदेश का है उसी प्रदेश में काम कर भाई पाएगा। मैंने परसों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर खोला था। टोटल 28,900 कुछ रुपए पड़े थे। ठीक है। हम्म। जिसमें से 18,000 रुपए का तो ये मैंने गोदरेज का कूलर उठा लाया हूँ। हम्म। और अपनी कल पल्सर ले जाके डाला आया हूँ सर्विस सेंटर में। उसका बोल आया हूँ, खुले बिल्कुल दिल से बोल दिया, साला कोई भी पुर्जा खराब हो तो नया चाहिए। एमसी है क्या इसकी? समझ रहे हो? तो बिल्कुल सर्विस बिल्कुल। सर्विस सेंटर ने मैनुअल के रूप में मुझसे 10,000 रुपए जमा कराए हैं। बोले कि सुभाष जी 10,000 रुपए जमा कर दीजिए, बाकी का जो बिल बनेगा हम गाड़ी देते समय देंगे लेंगे। तो 10,000 बिल्कुल रुपए एमसी है क्या? 10,000 रुपए उसको दे आया हूँ, गाड़ी फेंक आया हूँ। उनका उनका एक मतलब एक ऐसा लिमिटेड एक रेशियो हमें बता दिया है कि सुभाष जी लगभग 15 से 16,000 रुपए का खर्चा आएगा। और वो हम अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, जब गाड़ी खोलेंगे तभी पता चलेगा। तो भाई पल्सर है तो लगभग इतना खर्चा तो नॉर्मली आता ही है इंजन पे। अगर मार्केट में लोकल मार्केट में बनवाऊंगा तो 8-9 हज़ार रुपए तो इंजन का ले लेते हैं। तो वो तो बजाज मान लो सीधा सर्विस सेंटर ही है। तो अगर सर्विस सेंटर से इंजन बन जाएगा तो फिर से नई हो जाएगी। दूसरी लाइन मैंने उनको एक स्पेशल अलग से बोल दिए, कोई भी पार्ट्स कोई भी स्क्रू अगर गड़बड़ है तो नया चाहिए। गाड़ी में जब देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको आपने क्यों नहीं बदला। अगर उसकी ब्रेक वायर टेढ़ी थी, चिटकी थी, तो आपने नई क्यों नहीं लगाई। तो सर्विस सेंटर वाले ने एक ही चीज बोली, यार तुम ऐसी चीज बोल रहे हो तो ऐसा करो 10,000 जमा कर दो। हमने कहा 10,000 दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बोला यार इंजन में लगभग 12 से 13,000 आते हैं और तुमने एक लाइन बोल दी कि कोई भी पुर्जा खराब नहीं होना चाहिए, तो भैया कम से कम 3,000 और लग जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ तक कि हमने उसकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए भी बोल के आया हूँ कि मुझे पेंट तक नया चाहिए। समझिएगा कि उसकी टंकी वगैरह में स्क्रैच बहुत है, तो मैंने उससे बोला कि भैया इसका पेंट भी करा के दोगे आप। तो ज्यादा से ज्यादा यार 20,000 रुपए भी लेगा तो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी 20,000 रुपए में नहीं हो रही ना। बिल्कुल बिल्कुल क्या बुराई है बोलो ना। और फिर से 5 साल चढ़ूंगा। बिल्कुल। और अगर अभी कल की डेट में कोई मैं 2 व्हीलर लेने जाऊंगा तो लगभग 1.5 लाख रुपए मेरे चले जाएंगे। चले जाएंगे ना। बिल्कुल ले जाएगा। तो उससे अच्छा 20,000 रुपए उसी में लगा दो। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कुल मिला के मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप पैसिव इनकम जनरेट कर ले जाते हैं तो जीवन में आपको चीजों पर सोचना नहीं पड़ेगा कि यार महंगा है कि सस्ता। महंगा केवल क्यों है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। बोलिए ना, अनिश जी गलत बोल रहे हैं क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। लोग 500 रुपए 2,000 रुपए किलो की मिठाई खा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल और हमें उसी दुकान में घुसने में डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है यार। जिस दिन औकात होगी ना, बच्चों को बोलेंगे जाओ साले वहां जाके खा के आओ। हैं? बिल्कुल बोलेंगे भाई। कितने का बिल बनाओगे यार? 10,000, 15,000, 50,000? इससे ज्यादा बच्चे बनाएंगे क्या बिल? आज हम किसी शोरूम में अपने परिवार को लेके जाते हैं तो परिवार बोलता है पापा ये खरीद दो। बेटा अभी नहीं, अगले महीने दिला देंगे, बोलते हैं ना हम लोग। ये क्यों नहीं बिल्कुल बोलते साले तेरे बाप की औकात नहीं है इसको दिलाने की। ये बोलना पड़ेगा ना। बच्चा भी समझता है पापा के पास पैसे नहीं है, इसी वजह से बोल रहे हैं। तो हमें अपनी औकात बड़ी करनी पड़ेगी भाई साहब। जिस दिन औकात बड़ी होगी, दुनिया में महंगाई नाम की चीज उस व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल।
महंगाई शब्द केवल और केवल उस व्यक्ति के लिए है जिसकी औकात नहीं है। हकीकत यही है। और ये शब्द भले हमें कड़वे लग सकते हैं, लेकिन हालात यही है कि मेरी औकात नहीं है। आज अभी हम शोरूम पे गोदरेज के शोरूम पे गए थे, अच्छा, और बनियान पहन के गए थे, वो हमारी तरफ झांक रहा था क्योंकि उसे लग रहा था यार इसकी औकात नहीं है। ढूंढते ढूंढते ऐसा नहीं है सर। नहीं, उसको यही लगा था क्योंकि हमारी हालात उस समय ऐसे ही थे। बरमुडा पहने हुए थे और एक पुरानी सी टी शर्ट पहने हुए थे, सर पे बाल में कंघे नहीं थे, दाढ़ी आधी अधूरी थी और ऊपर से दाढ़ी हमारी पकी हुई है। तो उसे तो यही फील हुआ था यार पता नहीं कौन सा कस्टमर दुकान में घुस गया है। थोड़ी देर बाद हमें कूलर पसंद आया तो मैं कहा इसको यार हमारे इस एड्रेस पे पहुंचा दो। तो हमारी शक्ल की तरफ देख रहा था कि सर बिल, मैंने कहा बिल के लिए अपना बिल लेके आओ ना, पेमेंट करता हूँ ना, और अपने लेबर से बोलो कि इसको मेरे इस एड्रेस पे पहुंचा दे। तो साला 2 मिनट के लिए तो शक्ल की तरफ देख रहा था। और आदमी पेयर समझता है ना, हमारी बात क्या पेयर सब ये पेयर सब उनके। तो चीजें वही हैं कि उसे थोड़ा सा फील हुआ था कि यार ये मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने कहा यार जो एड्रेस दे रहा हूँ उस एड्रेस पे अपने लेबर से बोलो अपने जो भी तुम्हारा भाड़ा बने भाड़ा बता दो, उसी बिल में जोड़ देना। तो उसने बोला भैया 100 रुपए लगेंगे आदर्श नगर पहुंचाने का। मैंने कहा ठीक है भाई, अपने बिल में 100 रुपए और जोड़ ले, अपना बिल बता। बिल का पेमेंट किया, ना कूलर उठाया ना कुछ उठाया, वहां से चला आया। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि सर वो आपका कूलर कहाँ पहुंचाना है। मैंने कहा यार एड्रेस लिखा था क्यों नहीं पहुंचाया तुमने? भाई एड्रेस लिख के गया था ना, पहुंचाना चाहिए था तुझे, पैसे भी दे आया था, तब भी नहीं भेजा अभी तुमने। सही बात। अब मैं तेरे पास के झक लड़ाने के लिए बैठा रहूंगा क्या? सही बात है। तो वो आज बहुत अपने आप को सोच रहा होगा वो दुकानदार की साला अच्छा सनकी टाइप का कस्टमर आया था, ना कूलर में हाथ लगाए, ना खोल के देखी, ना कुछ, और खरीद भी लिया और चला भी गया और हम ही को धमका रहा है कि साले तुमने हमारा कूलर हमारे एड्रेस पे नहीं पहुंचाया। तो धमकाने वाला उसने काम किया। जब साले तुझे पैसा दे दिया, तेरा तुझे भाड़ा दे दिया, एड्रेस नोट करा दिया, तो किस लिए रखे अपने घर पे? कुछ चीजों को समाज के समय के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करोगे, सब कुछ कर पाओगे। सर हम तो ये कहते हैं कभी सही है, कभी कमेंट नहीं करो, रावण का भी हम तो बात कहते हैं नॉर्मल, लेकिन जब आ जाता है तो आदमी के अंदर को समझ सकता है तो सही चीज करते हैं। चलिए फिलहाल एक ही चीज मैं कहूंगा, ये सारे एग्जाम्पल इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपके दिल में आग लगनी चाहिए, आपके दिल में आग लगनी चाहिए, और जिस दिन आग लग गई उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए मीटिंग को बाइंड अप करना चाहिए। किसी भी साथी का अपना कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो तो रख सकता है, अदरवाइज मैं मीटिंग को बाइंड अप करता हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं। ठीक है अजय जी, अजय, गुड नाइट सर। गुड नाइट विनीत जी, गुड नाइट। फिलहाल आज का प्लॉट कल बिकना चाहिए विनीत जी। ठीक है सर, ठीक है सर। मंडे को मुलाकात करने आ रहा हूँ जी, मंडे को मुलाकात करने आ रहा हूँ आपसे ऑफिस में। अरे बिल्कुल आइए भाई, स्वागत है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, स्वागत है। डिवीजन ऑफिस में किसी भी गेट में आइएगा क्योंकि वो डिवीजन के कई गेट हैं, तो वहां पर गार्ड से बोलिएगा मुझे CBO 10 सुभाष जी के ऑफिस जाना है। ठीक है। अदरवाइज वो आपको इन करने नहीं देगा, और अगर इन ना करने दो तो टेलीफोनिक मेरी बात करा दीजिएगा। ओके। ठीक है, अदरवाइज वो गेट से अंदर नहीं आने देंगे गार्ड आपको। ठीक है। ठीक है, क्योंकि कानपुर डिवीजन में लगभग 5-6 गेट हैं। अब आप किस गेट से एंट्री करेंगे, आप वो तो समय ही बताएगा किस गेट पे आप खड़े हैं। ओके ठीक है ना? तो अगर CBO 10 के गेट पे नहीं होंगे, अनदर गेट पे आएंगे तो गार्ड आपको अंदर नहीं आने देंगे।
और या तो मुझसे बात करने के बाद आने देंगे या फिर आप साइड डिजिग्नेशन दोगे तो अंदर आने देंगे। ओके ठीक है ना? ओके। चलिए चलिए, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।